अटेंडेड बाय एएनएम पब्लिक स्कूल। तो क्लास थर्ड आज की क्लास में आपका सब्जेक्ट है हिंदी व्याकरण। तो ओपन कीजिए अपनी व्याकरण की बुक वसुधा व्याकरण, व्याकरण वसुधा क्लास थर्ड, ओपन कीजिए अपनी बुक। बच्चों, आप अपनी बुक का पेज नंबर 15 ओपन करेंगे और पेज नंबर 15 पर है आपका पाठ 3 मात्रा ज्ञान। मात्रा ज्ञान बच्चों यानी कि सिंबल्स ऑफ वोवेल्स। मात्रा किसकी होती है? मात्रा होती है बच्चों स्वरों की। तो हम यहाँ पर जानेंगे स्वरों के चिन्ह, क्योंकि जो मात्रा होती हैं वो स्वर की चिन्हों के रूप में यूज की जाती हैं। आप इस लेसन में आज पढ़ेंगे। देखिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको कहा गया है कि बच्चों पिछले पाठ में हम पढ़ चुके हैं कि व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। आपने पिछले लेसन में पढ़ा था ना कि जितने भी व्यंजन होते हैं उन सबके साथ कोई ना कोई स्वर जुड़ा हुआ होता है। व्यंजन के साथ स्वर जुड़ने पर उसका रूप बदल जाता है। जैसे कि यहाँ पर किस चीज की पिक्चर है? ये गुलाब है ना। तो गुलाब कैसे होता है, कैसे उसके साथ स्वर जुड़े हुए हैं? ग क्या है यहाँ पे? व्यंजन है, उसके साथ एक स्वर जुड़ा हुआ है गुलाब, यानी कि ग के साथ छोटा उ। गुलाब ले आ बे अ, यानी कि ग यहाँ पे व्यंजन है, फिर ये स्वर है, फिर ले व्यंजन है, फिर आ स्वर है, फिर बे व्यंजन है और फिर ए स्वर है। तो यहाँ पर इस तरीके से हर व्यंजन के साथ एक एक स्वर जुड़ा हुआ है ना। इसी तरीके से मछली में आप देखेंगे तो म अ छ अ ल ई मछली। बड़ी ई की मात्रा है ना, तो आप उसे थोड़ा खींच कर पढ़ते हैं। जो बड़े मात्राएं होती हैं यानी कि जैसे बड़ा ऊ बड़ी ई, उन्हें हम थोड़ा खींच कर पढ़ते हैं। और जो छोटे होती हैं, छोटे स्वर होते हैं, छोटा ऊ छोटी ई, उन्हें हम जल्दी पढ़ते हैं। सेब, तो से ए ब ए सेब। ए की मात्रा है, इस पर किस चीज की मात्रा है? ए की। घोड़ा, घे ओ ड़े आ घोड़ा। केला, केले पे किस चीज की मात्रा है? ए पर, ए की मात्रा। तो के ए ले आ केला। अब यहाँ पर इनको इस तरीके से लिखना थोड़ा सही नहीं है, तो हम मतलब और इस तरीके से लिखने में थोड़ी आपको परेशानी भी होती है। तो इसीलिए जो स्वर हैं उनकी सभी की अपनी एक अलग मात्रा, एक अलग चिन्ह बनाया गया है, जिन चिन्ह को हम मात्रा कहते हैं। जैसे कि ऊ के लिए चिन्ह होता है, जैसे कि आप जानते हैं ऊ के लिए कौन सा चिन्ह होता है? छोटे ऊ के लिए ये, और ये छोटे ऊ की क्या है? मात्रा। तो हम गुलाब कैसे लिखते हैं? गे छोटे ऊ की मात्रा ले आ बे गुलाब। इसी तरीके से मछली आप कैसे लिखते हैं? मैं छे ले बड़ी की मात्रा मछली। से पे ए की मात्रा बे सेब। घे ओ की मात्रा रे आ घोड़ा। के ए की मात्रा ले आ का डंडा केला। इस तरीके से आप सभी स्वर की जो अपनी अपनी मात्राएं होती हैं वो आप पढ़ते हैं। अब ये शब्द पढ़ने तथा बोलने में सुंदर लगते हैं। ऊपर आपने देखा था ये आपको पढ़ने में और देखने में अच्छे नहीं लग रहे थे, लेकिन जब हम इस तरीके से उनकी मात्राओं का यूज करके उन्हें लिखते हैं तो ये अच्छे लगते हैं। इनमें स्वरों के चिन्हों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर ये जो है, ये जो छोटा ऊ बड़ी ई लगी हुई है, ये क्या है? स्वरों के चिन्ह हैं। ये मात्रा कहलाते हैं। यानी कि आप क्या समझे कि स्वर के जो चिन्ह होते हैं उन्हें हम मात्रा कहते हैं। ये जो ऊपर कलर में दिए गए हैं, कलर्ड से जो चिन्ह लगे हैं वो सारी क्या है? मात्राएं हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वरों के चिन्हों के प्रयोग से ही शब्दों के सही रूप में पढ़ा जा सकता है। जब हम स्वरों के चिन्हों का प्रयोग करते हैं, मात्राएं उन पर लगाते हैं, उनकी मात्राएं लगाते हैं, व्यंजन पर उनकी मात्राएं लगाते हैं, तभी हम शब्दों को सही रूप में पढ़ सकते हैं। ऊपर पढ़ने में थोड़ी आपको परेशानी हुई ना, आप ठीक से नहीं पढ़ पाते, तो यहाँ पर आप जब मात्रा लगाते हैं तो आप उन्हें अच्छी तरह पढ़ पाते हैं। यहाँ पर आपको सारे स्वर दिए गए हैं और उन स्वरों की सभी की मात्राएं दी गई हैं, और यहाँ पर आपको उन स्वरों को लगाकर दिखाया गया है कि हम इन्हें किस तरीके से लगाते हैं व्यंजन पर, और बताया गया है कि आप उसे दाईं ओर लगाते हैं, बाईं ओर लगाते हैं, ऊपर लगाते हैं या नीचे लगाते हैं। और फिर आपको यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर आप पहला स्वर देखिए ए।
ऐसे अनार, तो ऐसे अनार की कोई मात्रा नहीं होती है, ये सभी व्यंजनों के साथ जुड़ा होता है। कै है, जैसे कै में ए की आवाज आ रही है ना, तो कै के साथ एस जुड़ा हुआ है, तो इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। ए सभी व्यंजनों के साथ जुड़ा होता है। आगे आता है आ से आम, तो आ से आम, आ से आम की मात्रा है आ का डंडा आ, तो आप इसे लगाते हैं कै के बाद, कैस या कोई भी व्यंजन है उसके बाद आप इसे लगाते हैं, तो कै आ का, इससे बन जाता है का। इसे हम वर्ण के दाईं ओर लगाते हैं, ये दाईं ओर है ना, दाईं ओर यानी कि राइट साइड। अगर इधर लगाते कैसे आगे लगाते तो ये होता बाईं ओर, और कै के पीछे लगाते हैं तो ये हुआ दाईं ओर। और इसके उदाहरण क्या बन जाएंगे, जैसे कि कैन है कान, कै आगे जे कागज, आ का डंडा यूज हो रहा है ना। इसी तरह से ई, छोटी ई से इमली, तो छोटी ई की मात्रा होती है इस तरीके से, जब आप व्यंजन के आगे से मात्रा चढ़ाते हैं तो ये होती है छोटी ई की, और जब आप बड़ी ई, ये होती है ई से ईंक, तो जब आप व्यंजन के पीछे से मात्रा चढ़ाते हैं तो ये होती है बड़ी ई की मात्रा। देखो आगे से चढ़ी हुई है तो छोटी ई, और पीछे से चढ़ी हुई है तो बड़ी ई। ठीक है बच्चों, तो इसके उदाहरण किताब, किसान, किताब, छोटी ई को हम जल्दी पढ़ते हैं की ई की मात्रा छोटी की मात्रा है, और कीमत, बड़ी ई की मात्रा थोड़ी खींच कर पड़ी जाती है, जहां पर थोड़ा दूर का साउंड आ रहा हो वहां पर आप बड़ी ई लगाएंगे, और जहां पर जल्दी बोला जा रहा हो कोई शब्द वहां पर आप छोटी ई लगाएंगे। इसी तरीके से छोटे ऊ की मात्रा इस तरीके से होती है नीचे से, और बड़े ऊ की होती है इसका जस्ट अपोजिट, इस तरीके से, इसका मुंह इधर बाईं ओर होता है और इसका मुंह इधर दाईं ओर होता है। री की मात्रा इस छोटी सी ऐसी चढ़ाई जाती है गोल जब आप कर देते हैं, और ये हमेशा व्यंजन के नीचे लगाई जाती है। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से सारे व्यंजनों की मात्रा यहाँ पर आपको दी गई हैं, आप उन्हें अच्छे से पढ़ेंगे, उनकी पहचान करेंगे और उन्हें देखेंगे कि वो कैसे शब्दों पर लगाई जाती हैं, व्यंजनों पर कैसे लगाई जाती हैं। यहाँ पर कुछ आपको थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए गए हैं। बताया गया है कि कुछ मात्राएं व्यंजनों के ऊपर लगती हैं, कुछ नीचे लगती हैं, कुछ पीछे लगती हैं और कुछ आगे लगती हैं। देखा ना आपने, यहाँ पर कुछ लगी पीछे, कुछ लगी आगे, कुछ नीचे और कुछ ऊपर, जैसे कि ये ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है। तो इस तरीके से ए की कोई मात्रा नहीं होती, ये सभी व्यंजनों के साथ जुड़ी होती है, ये मैंने आपको बताया। रे के साथ छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा उसके पेट पर लगती है, जैसे कि छोटे ऊ से उल्लू की मात्रा कैसे लगाएंगे आप, रे पर। रे ऊ, छोटा ऊ जब आप जोड़ेंगे तो उससे बनेगा रे ऊ पे ये आ, रुपया, रू। ऊ जल्दी से बोला जा रहा है तो यानी कि वो छोटा ऊ है, और छोटे ऊ की मात्रा आप ऐसे लगाएंगे, रे में पीछे से एक ऐसे पूंछ निकाल देंगे तो ये बन जाएगा छोटे ऊ की मात्रा, रुपया, रुचि। अब यदि आपको बड़े ऊ की मात्रा लगानी है तो आप कैसे लगाएंगे, बड़े ऊ की मात्रा रे बड़ा ऊ, तो बनेगा रू। खींच कर पढ़ रहे हैं ना, बड़ा ऊ जो है वो थोड़ा लंबा खींच रहा है, तो इसलिए बड़ा ऊ यहाँ पर लगेगा, और इसको हम लगाते हैं ऐसे गोल करके पीछे की साइड पूंछ लगाते हैं। यहाँ पे सिर्फ पूंछ इसमें ऐसे लगती है और इसमें गोल भी बनता है, ये जो गोल है, अंतर जानिए आप। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए आपको दोनों में अंतर बताया गया है। विसर्ग उच्चारण है की तरह होता है, जो विसर्ग है वो है की आवाज देता है, जैसे कि पीछे लगता है, हमेशा ये शब्द के पीछे लगता है, व्यंजन के पीछे लगता है, प्रातः, स्वतः, अतः है की आवाज देता है। और री की मैंने बताया, री की मात्रा हमेशा व्यंजन के नीचे लगती है, ये जो कै के नीचे री लगी हुई है ये री से ऋषि की मात्रा है, इसी तरह से ये भी री से ऋषि की मात्रा है, तो ये हमेशा व्यंजनों के नीचे लगती है, कभी भी ऊपर नहीं लगती। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपका ये लेसन कंप्लीट होता है। बहुत अच्छा लेसन है, बहुत ही इजी है, तो आपको ये कंप्लीट करना है, इसकी रीडिंग आपको अच्छे से करनी है। इस लेसन का जो भी एक्सरसाइज वर्क है वो आपको केवल बुक में ही फिल करना है, इस तरीके से आपको बुक में ही फिल करना है। ये आपका होमवर्क है, ये आपको होमवर्क में करना है, और ये इस लेसन के जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, यानी कि अपनी कॉपी में करने हैं, सिर्फ क्वेश्चन आंसर। तो इसकी फोटोज आपको सेंड कर दी जाएगी, और जो एक्सरसाइज वर्क है उसकी भी फोटो आपको सेंड कर दी जाएगी। ये दोनों वर्क आपको अपनी, ये तो केवल बुक में करना है, जो भी एक्सरसाइज वर्क है कॉपी में नहीं करना है बच्चों बिल्कुल भी, और जो क्वेश्चन आंसर है वो
कॉपी में करने हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।